वंदनातन दोस्तों, और हमारे साथ में हैं आज जेमोलॉजी एक्सपर्ट हमारे पीयूष अग्रवाल जी। आपने बहुत सारी हमारी वीडियोस जो हैं वो देखी होंगी, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से जब ज्वेलरी आप ख़रीदते हैं बाज़ार में जाकर तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करके पिछले 1.5-2 सालों से पीयूष जी जितने भी वाक्षी के बेनिफिशरीज़ हैं उनकी मदद कर रहे हैं। उनके घर में ज्वेलरी ख़रीदनी हो, जेम्स ख़रीदनी हो, स्टोन्स ख़रीदने हो, आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ ख़रीदनी हो, उन सब के अंदर जो है इन्होंने काफ़ी सहायता की है। आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो वाक्षी के पास में आया था। हमारे एक बेनिफिशरी थे साउथ दिल्ली से, जिन्होंने ये एक रिंग थी जिसका डिमांड उन्होंने की थी कि इस तरह की रिंग वो बनाना चाहते हैं। उनका टेस्टिमोनियल हम आपके साथ में वीडियो में अटैच करेंगे कि क्या उनका पूरा एक्सपीरियंस रहा है। और पीयूष जी से ज़रा एक बार जानते हैं कि क्या इस तरह का केस रहा था और क्या क्या चीज़ें जो थी मांगी गई थी, और कहाँ कहाँ मार्केट में जब इस तरह की चीज़ें दी जाती है या वाक्षी के बेनिफिशरीज़ अगर इस तरह की चीज़ें बाज़ार से ख़रीदें तो किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, और उनके द्वारा जो वाक्षी के बेनिफिशरी को सामान दिया गया है तो क्या विशेष सावधानियां रखी गई हैं, किस तरीके से वो विश्वास दिलाने में कामयाब हुए हैं कि जो सामान वो दे रहे हैं वो भारत का सर्वश्रेष्ठ है और उत्कृष्ट है। पीयूष जी थोड़ा सा बताइएगा ज़रा हमारे बेनिफिशरीज़ को कि क्या चीज़ थी जो आपने बनाकर उनको दी है और कैसे उसकी पहचान जो है वो आपने उसके लिए ट्रांसपेरेंसी को कैसे आगे बढ़ाया है। ये आप लगा लीजिए। मेरे पास जो डिमांड आई थी वो येलो सफ़ायर की आई थी। येलो सफ़ायर, हाँ, इसे क्या बोलते हैं सर? येलो सफ़ायर, येलो सफ़ायर को हिंदी में बोलेंगे पुखराज। पुखराज, एक बार दिखाएंगे ज़रा क्या चीज़ बनाई है आपने? तो दोस्तों ये है येलो सफ़ायर पुखराज जो पीयूष जी ने वाक्षी के एक बेनिफिशरी के लिए बनाया है। ठीक है सर, तो ये सोने के अंदर बनाया गया है सर? हाँ जी। क्या कैरेट रहता है सर इसका? रिंग का कितनी कैरेट सोने? रिंग है ये 22 कैरेट में, 92% इसके अंदर गोल्ड रहता है। 92% गोल्ड रहता है। तो पीयूष जी जैसे आपने बताया कि ये येलो सफ़ायर है, ये बनाना था, तो ये सब कुछ आप ही ने अरेंज किया है कि कुछ बेनिफिशरी ने आपको इसके लिए दिया था, मतलब स्टोन वगैरह? नहीं, मेरे को स्टोन का वेट दिया था। अच्छा, मेरे को 6.5 रत्ती का चाहिए। ठीक है, तो हमने ये 6.05 कैरेट है, तो स्टोन आप ही ने अरेंज किया? स्टोन मैंने। ठीक है, और रिंग वगैरह जो है वो भी सब आप ही ने बनाई है? रिंग मैंने बनाई है, कस्टमर ने मेरे को एक रिंग वापस दी थी जी। ठीक है ना, कि मेरे पे ये पुरानी रिंग है, तो हमने उसका पूरा का पूरा मेल्ट किस तरीके से किया, किस तरीके से वो मेल्ट वीडियो हमने उसके साथ बनाया है। हाँ जी। कस्टमर को दिया है। उसके बाद उसकी हमने परसेंटेज कितनी मशीन पे निकाली गई है, तो हमने मशीन का प्रोसेस भी दिखाया है उस वीडियो में। हाँ जी। तो उसमें पूरा का पूरा मेल्ट करके कितना गोल्ड निकला, ठीक है ना, और उस गोल्ड से को यूज़ करके ही हमने ये रिंग बना। तो वाक्षी के सभी बेनिफिशरीज़ को मैं ये प्रोसीजर बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से रहा था। पहले तो ये पुखराज जो था ये प्रॉपर तरीके से इसको इन्होंने जांच करके लेके आए। सर पुखराज जो जैसे आप लेकर आए थे या आगे अब आप बेनिफिशरी को दिया है, इसकी पुष्टि करने का कैसे विश्वास दिलाएंगे कि जो पुखराज आपने दिया है वो 100% ओरिजिनल है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है? क्या इसको हम अपने बेनिफिशरी को कैसे बता पाते हैं कि भाई ये चीज़ ओरिजिनल रहेगी? वैसे तो आपको नेक्ड आइज से दिखाई दे जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल क्लीन पीस है। हाँ जी, इसके अंदर कोई क्रैक नहीं है। ये बिल्कुल क्लीन, मतलब अगर किसी भी चीज़ का क्रैक नहीं रहता तो इसका मतलब वो पीस जो है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा मेन है कि येलो सफ़ायर है तो इसके अंदर येलो कलर आना चाहिए। अच्छा, येलो कलर आना चाहिए। जितना डार्क येलो कलर होगा उतना अच्छा पीस, उतना ज़्यादा अच्छा पीस होगा। ठीक है ना। उसमें बिल्कुल लाइट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, तो वो वाइट सफ़ायर की रेंज में पहुंच जाएगा। वो इतना असर नहीं करता है, इतना असर नहीं करता है। तो उसके अंदर कलर होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, उसके आर पार दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। ठीक है। बाकी इसकी स्टोन की जो हार्डनेस होती है ये सफ़ायर ग्रुप में आता है। सफ़ायर ग्रुप में अपने येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, पिंक सफ़ायर, ये अलग अलग कलर्स में आते हैं। तो ये सब सफ़ायर ग्रुप है, इनकी हार्डनेस होती है 9। ओके, ठीक है ना। तो ये 9 हार्डनेस इससे प्योरिटी इसको देखी जाती है कि ये येलो इसकी हार्डनेस आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करने के लिए भी अलग अलग एक फार्मूला होता है। इसको पहले इसको वेट किया जाता है, नॉर्मल जैसे वेट करते हैं, और इसको फिर पानी के अंदर वेट किया जाता है। ओके। तो उसका फार्मूला होता है, उसको डिवाइडेड इनटू करके उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाती है। तो हर एक स्टोन की अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो जो अपना येलो सफ़ायर रहता है, सफ़ायर ग्रुप के रहते हैं, उनकी 4 स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। अच्छा। तो ये एक टेस्ट करने का एक अलग अलग तरीके हैं। लैब में इस तरीके से 5-6 टेस्ट किए जाते हैं। हर एक स्टोन के अंदर अलग अलग इंक्लूजन्स होते हैं। जैसे सफ़ायर के अंदर अपने फेदर्स मिलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बबल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, नहीं मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। बबल्स वगैरह मिले हैं तो ये से फिर आर्टिफिशियल में चला जाएगा। जी जी जी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर माइक्रोस्कोप से देखी तो जाती ये सारी चीज़ें आप जब भी कोई जेम लेते हैं, जब भी, क्योंकि आप भी पीछे से कहीं ना कहीं कोई प्रोड्यूसर होगा जिससे लेते होंगे, तो ये सारी चीज़ों को लगाकर आप जांच करते हैं उसकी? जी,
या कुछ अनुभव चीज़ें के तो आधार हमारे पे अनुभव के आधार पर हो जाती है, बाद में हम इसको कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसको लैब में भी भेजते इसको हैं। लैब में भी भेजते हाँ, हैं। तो एक- दोनों जगह से ही पूरा का पूरा मिलता है। ठीक है, जैसे आपने बताया, बिकॉज ये तो एक आपकी जो फील्ड है उसके हिसाब से एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हमारे जैसा कोई लेमैन जैसे आपके पास आता है तो कैसे बहुत आसानी से आपको लगता है कि भाई बताया जा सकता है कि जो चीज़ मैं ले रहा हूँ ये ठीक ले रहा हूँ कि नहीं, कोई एक आसान तरीका कि भाई ये चीज़ करने से पता चल जाए? कस्टमर के लिए तो सर्टिफिकेट ही है। अच्छा, सर्टिफिकेट है, आपने करवाया है इसका सर्टिफिकेट? हाँ जी। एक बार दिखा सकते हैं इसमें सर्टिफिकेट में कैसे पता चले, क्योंकि आजकल फर्जी सर्टिफिकेट बहुत बन जाते हैं, कोई तरीका हो जिससे इसका कुछ पता चलता हो कि सर्टिफिकेट नहीं, आप अच्छी लैब से बनवाइए सर्टिफिकेट। तो अच्छी लैब का कैसे पता चलता है? गूगल वगैरह से कुछ? गूगल वगैरह से मिल जाएगा आपको। IGI एक मानी हुई संस्था है जी, ठीक है ना, तो IGI के वैसे सर्टिफिकेट बिल्कुल बढ़िया होते हैं, उनके अंदर टाइमिंग वगैरह लगती है, लेकिन हाँ। लेकिन IGI के ही मतलब जो हैं लैब के बंदे, तो उनके ही बंदे के थ्रू ये बनाया गया है। ये बनाया जाता है सर्टिफिकेट। तो ये जो आपने एक रेप्यूटेड मतलब एक टेस्टिंग लैब के थ्रू आपने खुद पुष्टि कस्टमर के लिए कराई है? हाँ जी। आप खुद तो आप जांच इनकी कर ही चुके वेबसाइट थे। पे जाके इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, इसका सीरियल नंबर है हर एक स्टोन का, तो जी। उधर आके आपको इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो एक ट्रस्टेड लैब है हाँ जी। जहाँ से अगर टेस्टिंग कराते हैं तो कस्टमर ये समझ सकता है कि जो रत्न मुझे दिया गया है वो बिल्कुल बेस्ट है। नेकेड आई से उसमें क्रैक नहीं दिख रहा बिल्कुल। ना, तो वो अपने आप में एक बेहतरीन क्रैक चीज़ वाला है। स्टोन नहीं पहनना चाहिए। बाकी इसके अंदर आपको पता है कि पुखराज पीले रंग का होता है जी। ठीक है ना, तो अच्छा कलर होना चाहिए, ठीक। इसके अंदर कोई क्रैक तो नहीं है, ठीक। तो पीस क्लियर होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें तो चेक कर लो। बहुत फिर सुंदर। इसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारी मतलब अब आने लग गए, नकली पीस आने लग गए हैं। एक चाइना ने बना दिया, CVD बना दिया है, तो जी। उन सब चीज़ों के लिए बबल्स वगैरह हमें माइक्रोस्कोप से चेक करने होते माइक्रोस्कोप हैं। से चेक करना होता तो है, उसमें वो- ज़्यादा डिटेल में जाके चेक करना हाँ। चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी ये रिंग जो है जो आपने अभी पुखराज की तैयार की है ये कस्टमर को दी है सर। इसके अलावा पीयूष जी और कुछ चीज़ें हैं जो आपने बेनिफिशियरी की मदद के लिए, हमारे यहाँ से ट्रांसपेरेंसी का जैसे रूल रहता है कि जितनी पारदर्शिता रखें उतना अच्छा, कुछ और करके दिया हुआ आपने या करा हो? बाकी इसके अंदर रिंग के अंदर आपने गोल्ड की रिंग बनाई है, जी। तो इसके अंदर आप गोल्ड का वेट कर सकते हैं। अब ठीक जैसे है। इसके अंदर मैंने जो दिया है मैम को, तो इसके अंदर 6.05 कैरेट है। ओके। 1 ग्राम के अंदर 5 कैरेट होते हैं, अच्छा, ठीक है ना। ठीक तो है। अब आप स्टोन का वेट हो गया 6.05, ठीक है। तो इसको डिवाइडेड बाई 5 कर लीजिए, अच्छा, तो आपका पर ग्राम आ जाएगा। पर ग्राम आ अब ये इसका रिंग का वेट है 7.5 समथिंग, ठीक है। ठीक है ना। तो इसको हमने इसमें 1.2 ठीक। 6.05 को डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, 7 पॉइंट कुछ बताया ना आपने अंगूठी? 6.05 कैरेट हाँ। स्टोन का वेट हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 1.2 आ गया। 1.2 तो आ इसके ग्रॉस वेट में से 1.2 हम लेस कर लेंगे, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो अपने पास इसका गोल्ड का वेट आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, गोल्ड का वेट आ गया। दूसरा अब इसका हॉलमार्क, मैंने जी। जैसे हमें रिंग दी थी जो जी, मतलब जिसका हमें गोल्ड यूज़ करना था, उसके अंदर हॉलमार्क नहीं हो रखा था, उसमें केवल 22 कैरेट स्टैंप लगी हुई थी। मतलब आप कह रहे हैं अभी भी बहुत सारे ज्वेलर्स हैं मार्केट में जो बिना हॉलमार्क के ऐसे ही लिख कर दे देते हैं। हाँ। आप दिखा सकते हैं कहाँ पे ये यूजी सर्टिफिकेट, कहाँ पे मतलब किस तरह से इसके स्टैम्प वगैरह अंदर मिलती है हॉलमार्क की? स्टैम्प अंदर लगी हुई होती है, इसमें देखिए। ट्रायंगल का एक निशान होगा। इसमें हमने करवा रखा है हॉलमार्क सर, का, ये जी। हमने करवाया अभी हॉलमार्क। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये जो है ट्रायंगल का निशान है और ये 5 अक्टूबर लिखा हुआ है। ये P क्या लिखा हुआ है सर? कुछ P, 5 अक्टूबर से पहले P लिखा है। ये पुखराज के लिए लिखा अच्छा, हुआ है। पुखराज के पुखराज लिए? के लिए 6.05 कैरेट लिखा ये हुआ लिखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है पुखराज ना? 6.05 ये कैरेट अपना है। हॉलमार्क का है। ये हॉलमार्क लगा है, यहाँ ट्रायंगल भी है और 22K916 ऐसा करके हॉलमार्क लिखा है सर। बहुत बढ़िया। तो ये 22 कैरेट जी। ये लिखा हुआ आ गया है इसके अंदर और ये हॉलमार्क के निशान के साथ में है। तो इससे सोने की पुष्टि हो गई और जो जेम का आपने सर्टिफिकेट दिखाया उससे जेम की पुष्टि हो गई कि वो 100% ओरिजिनल है। हाँ। और नेकेड आई से आपने कहा कि क्रैक को अगर हम चेक कर लेते हैं तो वो हमें दिक्कत नहीं, और थोड़ा सा पीला रंग है, इससे इसकी पुष्टि भी अच्छे से हो गई है। ज़्यादा बारीकी जांच हो तो बबल्स वगैरह माइक्रोस्कोप के नीचे चेक होते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। सर मार्केट में आपको क्या लगता है कि क्या गलतियां हैं कोई ज्वेलर्स, क्योंकि आप तो इसमें एक्सपर्ट हैं, लेकिन मार्केट में जो मिलते हैं जब सोना दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं जेम, कहाँ पे आपको लगता है क्या चूक हो जाती है ग्राहक के द्वारा या जो बेच रहे हैं उनके द्वारा? किस तरीके से मतलब रहती एक तो कोई भी स्टोन खरीदे तो उसके साथ सर्टिफिकेट जरूर हो, इस तरह का रेप्यूटेड लैब का हो। और रेप्यूटेड लैब गूगल पे जाके आपने कहा IGL, हाँ, और बहुत सारी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी इस तरीके की लैब्स मिलेंगी, रेप्यूटेड लैब्स, रिव्यूज देख सकते हैं, रेपुटेशन आप देख क्रॉस सकते हैं। चेक भी कर सकते हैं उसको। हाँ, हाँ, ठीक है ना। cross check। बाकी ये तो सर्टिफिकेट बनाने में कितना सर लग जाता है, खर्चा कितना आ जाता है जेम सर के? करीबन आपका 1700-1800 रुपये खर्चा आएगा। अंदाजा आ जाता है ये जो जेम को चेक करवाने का सर्टिफिकेट का रहता है। बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो और जो आपने अंगूठी बताई उसमें तो हॉलमार्क करवा सकते हैं, हॉलमार्क तो हॉलमार्क करवा लेंगे, उसकी पुष्टि हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पीयूष जी ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि अंगूठी जो थी वो हमारे बेनिफिशियरी ने दी थी, उन्होंने हर एक स्टेप की वीडियो बनाकर लूप में रखा था बेनिफिशियरी को कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, किस किस तरह से काम कर रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं नायाब ये चीज़ तैयार की गई है, अच्छी हाई वैल्यू आइटम है जो तैयार हुई है। आप सबसे निवेदन है, अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसा ज्वेलर है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, विश्वास नहीं हो पा रहा, तो आप पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में वाक्षी के माध्यम से पीयूष जी से संपर्क कर सकते हैं। आपके घर के अंदर ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी काम है, जेम से रिलेटेड कोई भी काम है, उसको बेहतरीन तरीके से जो है किया जा सकता है। अब जो वीडियोस और जो टेस्टिमोनियल हमारे पास में आया उसको हम अटैच करते हैं, एक बार उसे देखिएगा और उससे भी आपको पता चलेगा कि जो जेम्स का, ज्वेलरी का कार्य एसोसिएटेड, वाक्षी एसोसिएटेड बिजनेस के माध्यम से हम कर रहे हैं, उससे हम आपकी कितने अच्छे तरीके से सेवा और मदद कर सकते हैं। भारत वंदे मातरम। जी पीयूष जी, आप कुछ दिखाना चाह रहे थे? ये अभी देखिए हमारे पास कस्टमर ने ये उन्हीं बेनिफिशियरी ने दिया आपको? जी, उनकी दूसरी एक पेंडेंट वगैरह बनाना है, तो हाँ। उन्होंने ओपल लिया है। ओपल है ये? हाँ, तो ठीक आप है। किसी सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट से या ज्वेलर से, अच्छे उससे आप जिसको नॉलेज हो ना उसी से लें। हाँ। अब ये मैम ने किसी ज्योतिष से लिया हुआ है, किसी एस्ट्रोलॉजर से ले लिया। उनको पता है बस कि कौन सा स्टोन पहनाना है, हाँ। लेकिन उनको स्टोन के बारे में खुद नहीं पता होता कि कौन सा किस प्राइस का है स्टोन और क्या है। जी जी जी, ठीक है ना। अब ये स्टोन जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार रुपये का होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 800 से 1000 रुपये पर कैरेट की इसकी वैल्यू है जी। अब ये मैम ने 22-23 हज़ार रुपये का लिया हुआ है। 8,000 का स्टोन 22-23 हज़ार जी, तो 2-3 गुने तक प्राइस जो है वो इन्फ्लेट हो जाता है। हाँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको जो है आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं वाक्षी के अंदर। और ये चीज़ है जो इमीडिएटली अभी आपको जैसे पीयूष जी ने बताई, क्योंकि जो रिंग अभी इन्होंने दिखाई और उन्होंने अभी बेनिफिशियरी से अब संपर्क किया जैसे था। ये भी स्टोन है जी, ये येलो सिट्रिन है। ये येलो सिट्रिन है। अच्छा ये पुखराज नहीं है? ये पुखराज नहीं है, लेकिन बिल्कुल सेम ये पुखराज की तरह दिख रहा है जो हमने मैम को दिया है जी। ठीक है, लेकिन ये हम मेरे आराम से, को देखने में अंदाज़ा लग रहा है ये वेट के हिसाब से कि ये हल्का है जी। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हल्की वो होती है। सब वो आपको माइक्रो में जाके देखना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है। हाँ, इसके अलग अलग वो हैं। तो अब आपको येलो सफ़ायर नहीं पहन सकते क्योंकि येलो सफ़ायर आता है महंगा। हाँ। क्लियर पीस जैसा ही क्लियर पीस आप येलो सफ़ायर में लेने के लिए जाएंगे तो आपको कम से कम 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो सकते। तो आपको ज्योतिषी बोल देता है कि भाई ये येलो सिट्रिन ले लो। हाँ। तो उसको पता ही नहीं है। अब ये स्टोन जो है इसके नीचे जो स्टोन आता है वो येलो टोपा आ जाता है। अच्छा, टोपा, सिट्रीन और इस तरह से पुखराज। तो सिट मतलब जितनी जिसकी हार्डनेस है वो स्टोन उतना असर करता है। अब येलो सफ़ायर होता है उसकी हार्डनेस 9 होती है, येलो टोपाज हो गया उसकी हार्डनेस उससे एक नीचे आपकी 8 हार्डनेस हो जाएगी। सिट्रिन की आती है 5-6 हार्डनेस। कम से कम डिफरेंस तो पता हो लोगों को कि क्या हाँ, चीज़ है, तो वो सिट्रिन और येलो टोपाज के प्राइस में ज़्यादा फर्क भी नहीं है। जी जी। तो आप सिट्रिन येलो सफ़ायर नहीं पहन सकते हो तो येलो टोपाज पहन लो। जी जी जी। लेकिन सिट्रिन ज़्यादा लो एक लास्ट ऑप्शन है, लो हो जाएगा। हाँ। चलिए दोस्तों, इस तरह से जेम्स के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, ज्वेलरी अपनी आप वैसे तो चेक करवाने के बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन अगर आप वाक्षी स्टोर के आसपास हैं तो इस तरह से हर तरह से आपको मदद मिलेगी। जेम्स वगैरह आपने कहीं से खरीदी हो, आपको चेक कराना हो कि सही मुझे दिया भी गया कि नहीं दिया गया, सही प्राइस पे दिया गया कि नहीं दिया गया, ऐसी चेकिंग आप वाक्षी ऑर्गेनिक स्टोर पर आकर करवा सकते हैं। और इस तरह की जानकारी जो है वो वाक्षी के माध्यम से आप तक आती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम। आप में से जो बेनिफिशरीज़ वाक्षी के डायरेक्ट संपर्क में हैं वो सब तो जानते ही हैं कि उनके घर के अंदर ज्वेलरी, जेम स्टोन्स जो हैं वो वाक्षी के माध्यम से पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों आज ये वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं, हमारे एक बेनिफिशरी के लिए हमें ये एक रिंग बनानी थी जिसमें पुखराज प्योर येलो सफ़ायर के साथ में ये बनानी थी। अब वाक्षी पर एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज भी अवेलेबल है जिसमें रेटिंग 10 से 9 गई हुई है। जो हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजी के जो आचार्य हैं बहुत बेहतरीन तरीके से जो वो गणना बताते हैं ताकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहीं पर कोई आपको मिसगाइड करके किसी भी तरीके से गलत गाइड ना कर दे। और बहुत बार ये होता है, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में किसी भी तरह के रत्न को ख़रीदने की ज़रूरत ही ना पड़े, घर में ही उपाय करके जो है हर समस्या का समाधान हो जाए। कर्म से बड़ा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो इच्छा व्यक्त करते हैं कि नहीं सर हम अफोर्ड कर सकते हैं और हमें रत्न भी दिलवाया जाए। तो वाक्षी पर जो एस्ट्रोलॉजी वाली सर्विसेज देते हैं आचार्य वो अलग है, और जो जेम्स की, रत्नों की या ज्वेल की जो आपके जेवर हैं उनकी परख करने वाले जेमोलॉजिस्ट हमारे पास पीयूष अग्रवाल जी अलग हैं, जिनकी आपने वीडियो भी इससे पहले देखी होगी। तो हमारे एक बेनिफिशरी हैं जिन्होंने हमें कहा कि सर मेरे पास में एक अंगूठी है
लेकिन उसमें रत्न जो है दूसरा लगा हुआ है। मुझे इसमें येलो सफ़ायर और पुखराज लगा कर दे दीजिए। तो पीयूष जी ने ये लिया, और पीयूष जी जो है वो सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट हैं। किसी भी रत्न की आपको जांच करवानी हो, किसी भी तरह के मेटल की आपको जांच करानी हो, इनके पास वो सारा अपरेटस अवेलेबल है जिससे आप इसकी जांच कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, जैसे उन्होंने हमें अंगूठी दी तो वाक्षी पर प्रामाणिकता और ट्रांसपेरेंसी को बहुत महत्व दिया जाता है। तो बाकायदा पीयूष जी ने एक एक स्टेप को वीडियो में उतारा। अभी आपके सामने अंगूठी अलग और रत्न अलग, दोनों का वज़न अलग करके जो है बेनिफिशियरी को वीडियो भेजी गई कि ये आपकी अंगूठी है और ये देखिए इतना इतना इसमें सोना है। और ये सोना जो है अब अंगूठी अलग करी गई है। अब इस अंगूठी के ऊपर टास्क है कि इसको पिघालना, पिघालने के बाद इससे नई अंगूठी बनाना, और उस नई अंगूठी के अंदर प्रॉपर ओरिजिनल हाई क्वालिटी येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज डालना। जैसा पीयूष जी ने पहली वीडियो में बताया कि पुखराज के अंदर जो चाइना से आता है, जो अलग अलग जगह से आता है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। और वैसे जिस व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं है उसको कुछ भी बताया जा सकता है, कितना भी उसका अमाउंट बताया जा सकता है। जब आप ये सोचिए भोजन में इतनी मिलावट है, जो 100-125 रुपये की चीज़ आती है, तो जो चीज़ लाखों की बन रही है उसमें मिलावट की कितनी गुंजाइश है। तो ये यहाँ पर वाक्षी का ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी आप सबके लिए मदद करती है। अपनी तरफ से हम हर एक चीज़ की जांच करने का तरीका आपको समझाते हैं कि अगर आपने हमें अंगूठी दी है किस तरीके से देनी चाहिए, हम अगर अंगूठी वापस कर रहे हैं तो हम उसके साथ क्या क्या प्रमाणिकता देंगे, कैसे पुष्टि करेंगे जो चीज़ ली गई है, जो चीज़ आपके पास वापस आई है, इसमें किसी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं रही धोखाधड़ी की। तो जहाँ तक हो सके उतने तक की देखिए आपको पीयूष जी जो है हर एक स्टेप की वीडियोस जो हैं वो भेज रहे हैं, एक एक चीज़ की जांच करवा रहे हैं, उसकी वीडियो फ़ोटोग्राफ्स आ रही हैं। ये मशीन्स होती हैं जिन मशीन्स के अंदर मेटल की टेस्टिंग होती है। आम व्यक्ति को तो इनका एक्सेस नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि वो खुद ज्वेलर हैं तो इसीलिए हर एक जगह से जो है वो लेकर आते हैं। देखिए सामने रिपोर्ट आ गई। अब जो नई अंगूठी बनाएंगे, जो पहले अंगूठी दी गई थी उसकी टेस्टिंग करवाई गई, जांच किया गया कि जो रत्न है वो प्योर है कि नहीं है, जो आपका सोना है वो प्योर है कि नहीं है, और जो नई अंगूठी हैंडओवर की गई है उसकी भी पूरी रिपोर्ट जो है वो हैंडओवर करके बेनिफिशियरी को बताई गई। और ये आपके सामने तैयार हो गया नायाब पीस गोल्ड प्लस ओरिजिनल पुखराज का। भारत वंदे मातरम।